कोरोना वायरस ने भारत समेत विश्व में कई देशों को अपनी चपेट में ले लिया है, जिसको देखते हुए भारत देश में 24 मार्च से 31 मई तक का लॉकडाउन किया, जिससे दिल्ली एनसीआर में रहे प्रवासी मजदूरों की जिंदगी में एक सैलाब आ गया। इसको देखते हुए ग्रेटर नोएडा में भुजंग वाडेकर उन गरीब प्रवासी मजदूरों की सहायता के लिए सामने आए। उन्होंने कहा कि जब पूरे देश में लॉकडाउन हुआ तो मन में एक बात ठान लिया, कोई भी गरीब लोग भूखा नहीं सोएगा और ना ही नहीं सोने दूंगा। माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी उनकी एक प्रोग्राम आता है मन की बात। उस मन की बात का प्रोग्राम को देखा था, उन्होंने कहा था कि देश में कोई भी भूखा ना सोए। इसकी संकल्पना को लेके मैंने ये अपना संकल्प किया कि देश में कोई भी भूखा ना रहे, लेकिन मेरे से जितनी होगी मदद गरीबों की उतनी करने की सहायता करूँगा, क्योंकि अकेले प्रधानमंत्री कुछ नहीं कर सकते। इसलिए कभी भी टीम वर्क अगर करेगा तो देश में उन्नति भी होगी और देश आगे भी बढ़ेगा। तो उसी को सोच समझ के मैंने ये काम चालू किया और लगातार 31/3 से लेकर 17/5 तक मैंने लोगों को करीबन 800 से 1600 लोगों को करीबन, यानी मिक्सर में 850 लेबर और यहाँ 850 लेबर यहाँ पे करीबन 1600-1700 लोगों को मैंने अपने निस्वार्थ भावना से, मेरे 5 मित्र दानेश्वर पाटिल, संजय जाधव, मेरे अमोल धोतरपल्ली, भूषण कटोले और भी मेरे काफ़ी मित्र थे, उनका भी काफ़ी सहयोग मिला और उन्होंने मुझे कोऑपरेट पूरा की। और उसमें सबसे बड़ी मेरी यानी कि मुझे सपोर्ट करने वाली जो है मेरी मिसेस हैं, जो मेरी धर्मपत्नी जया वाडेकर, उन्होंने मुझे काफ़ी किया, सहायता की कि आप जाओ और लोगों के लिए कुछ तो भी करो, और उसकी भावना देखी फिर मैं आगे बढ़ा। ये कब से आप लगातार कर रहे हैं? ये मैं सर 31/3/2020 से कर रहा हूँ जी। तो ये लगातार कंटिन्यू चल रहा है। अभी करीबन मेरे को 70 दिन के करीब होते आ रहा है। ये मेरा काम निरंतर चल रहा है। पता है क्या होता है कि जो कंस्ट्रक्शन साइड में जो लेबर्स होती है वो सब ठेकेदारों पे आधारित थी, क्योंकि इनका जो ठेकेदार था वो जा चुका था यहाँ से, और ठेकेदार जाने के उनके पास पैसे पानी कुछ नहीं था। ये क्या करते, कमाते हैं और पैसे अपने गाँव भेज देते हैं जी, तो उसके उनके पास पैसा होता नहीं। तो ये जब ये फरवरी महीने में गए, वो 10 तारीख की होली थी, होली के बाद यहाँ पे आए, वो 22 तारीख को तो जनता कर्फ्यू लगा, 24 तारीख से इन लोगों ने ये लगा दिया। तो उसके बाद इनका पैसा नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो मैं रोज़ मॉर्निंग वॉक करने आता था। तो मैंने खुद यहाँ पे गरीबी देखी है कि गरीबों पे अगर एक दिन का खाना नहीं मिला 2 दिन अभी पीछे चला जाता है। एक दिन अगर महीना भर काम नहीं मिला तो हम लोग 2 महीने पीछे चले जाते हैं उसे बैकअप करने के लिए। तो उसी तरह के मैंने सोचा कि यार हम जाके, लोग तो झुग्गियों में बांटने के बदले जहाँ पे गरीबी है और वहाँ पे वाकई उन लोगों के हाल बुरे हाल थे, क्योंकि लेबर ज़्यादा करके यहाँ पे झारखंड की है, बिहार की है, उड़ीसा की, छत्तीसगढ़ की, एमपी की, और हर राज्य की लेबर यहाँ पे थी। तो मैंने देखा कि इन लोगों को अच्छे तरीके से इनका पालन पोषण भी नहीं हो रहा, ना उनको कुछ खाने को कुछ सामग्री नहीं था, ठेकेदार भाग चुका था। इसी वजह से फिर मैंने इसी स्पॉट को चुना, और दोनों मिक्सन इटा 2 में और ये गोल्ड फॉरेस्ट सदलापुर, इसे बोल रहे गोल्ड फॉरेस्ट सदलापुर, यहाँ पर लगातार मैंने ये काम निस्वार्थ भाव से किया हुआ है। कब तक इच्छा है कि इस तरह से जब तक ये काम पूरा अनलॉक खत्म हो जाएंगे, उसके बाद अपना संकल्प भी अपना कम कर दूंगा। और क्योंकि लोगों को अगर आदत लग जाएगी तो फिर उनकी आदत इनको काम करने की शक्ति कम हो जाएगी इनमेन। तो जब तक अभी ये बच्चे जो थोड़े भूखे होते हैं तो उनको कुछ फिलहाल उनको आवक है, उनके मम्मी पापा की नहीं हो पा रही है, क्योंकि लॉकडाउन से 100 में से 25% लोगों को ही काम दिया जा रहा है, बाकी के 75% लोग घर में बैठे होते हैं। तो इन्होंने एनजीओ से आप जुड़े हुए? नहीं सर, मैं कभी किसी एनजीओ, किसी ट्रस्ट और किसी राजनीतिक पार्टी से मेरा कोई भी लेना देना नहीं है, और ना ही मैं किसी पार्टी में किसी इसमें जाना चाहता हूँ। मुझे कोई लोभ मोह मश्य नहीं है। मेरा ये निजी था, और मैं संकल्प ऐसे ही करता हूँ। आज भी मैं जो कुछ भी हूँ, मैं अपने बलबूते पे हूँ, किसी से हाथ नहीं फैलाता। महाराष्ट्र ये संतों की भूमि है। तो महाराष्ट्र में क्या हो रहा है कि महाराष्ट्र में कुल मिला के 36 डिस्ट्रिक्ट हैं। 36 डिस्ट्रिक्टों में 180 लैब हैं। तो वहाँ पे टेस्टिंग हो रही है करके वहाँ की संख्या लोगों के सामने आ गई। और उसी तरह उत्तर प्रदेश के अंदर केवल 72 जिले हैं और 50 लैब हैं।
उसके अंदर यहाँ पे संख्या नहीं दिखाई दे रही है। दिल्ली में वही हो रहा है, दिल्ली में रोज़ टेस्टिंग हो रही है, तो वहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कोरोना पॉजिटिव संख्या बढ़ रही है। आज करीबन 13,000 के करीब पहुँच चुका है और 95,000 के करीब महाराष्ट्र में संख्या बढ़ती जा रही है। और देखा भी आपने कि 7-8 हज़ार के करीब लोगों की मृत्यु संख्या दर बढ़ गया है। और हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि रिकवरी रेट जो है बहुत अच्छा है, 48.7 आ रहा है, तो हमारे लोगों की इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छा है। जी, एक लास्ट सवाल कि सभी सरकार दावा करते हैं कि हम बस चला रहे हैं, हवाई जहाज से मजदूरों को ला रहे हैं, लेकिन स्थिति जो आप देख रहे हैं, सामने देख रहे हैं कि आज भी जो है उसका स्थिति एकदम डगाडोल है और लोग जो है त्रस्त है खाने पीने से। सर बात क्या है, सबसे पहले ये जो महामारी आती है, सबसे पहले आती है महामारी से लोग परेशान हो जाते हैं, फिर उससे धीरे धीरे बेरोजगारी बढ़ जाती है। जब बेरोजगारी बढ़ जाएगी तो उसके बाद में आएगी भुखमरी, तो बेरोजगारी के बाद काम धंधा होगा नहीं तो ऑटोमेटिक घर में परेशानी होगी। उसके बाद आएगी तुम्हारी भुखमरी से लोगों को पैसा नहीं मिलता है, लोग परेशान हो जाते हैं, उसी वजह से लोग परेशान हो जाते हैं। उसके बाद में आती है भुखमरी के बाद में आती है मारामारी का मतलब ये होता है कि अराजकता फैलना, ये सब चीज़ें मस्ती है, बाद में स्केचिंग करना, ये करना, छीना छानी झपटी, ये सब चीज़ें इसमें से होती है। और रही बात प्रवासियों की बात, वो बोल रहे प्रवासी, इस हिंदुस्तान में कोई भी प्रवासी भारतीय नहीं होता, सब भारतीय होते हैं। अब ये लोग बोलते हैं प्रवासी भारतीय गलत है, क्योंकि हिंदुस्तान में हर नागरिक भारतीय है, उसमें कोई प्रवासी नहीं है। कोई भारत में कोई भी आदमी कहीं पे भी जाके काम कर सकता है। ये तो बस राजनीति होती है, जो अपने लिए काम करते हैं कि अब इनकी रोटी सेकें। हिंदुस्तान में भी मैंने अभी देखा है कि उत्तर प्रदेश में कि ये तेरी बस मेरी बस, ये मेरा झंडा तेरा झंडा, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये सारी बसें जो होती है हिंदुस्तान की सरकार के, हम लोगों के टैक्स की होती है, इसमें किसी पार्टी का किसी का कोई मतलब नहीं। लेकिन ये क्या करते हैं, राजनीति सीखने के चक्कर में, अपनी रोटियां सीखने के चक्कर में आपस में लड़ते रहते हैं, और जो जीता वही सिकंदर, वो हारा जो बंदर है। तो वही चीज़ें होती है, किसी की बसेस नहीं है, बसेस गरीबों की सेवा के लिए होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने उसमें भी डिवाइड एंड रूल चालू कर दिया। लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में देखा है कि हमारे गौतम बुद्ध नगर के जो हमारे सीओ साहब हैं, उन्होंने कोरोना को काफ़ी कंट्रोल कर, नरेंद्र भूषण जी यहाँ के सीओ हैं, उन्होंने काफ़ी कंट्रोल किया। हमारे जो डीएम साहब आए थे सुहास पेरवाई जी, उन्होंने तो आते ही पूरा यहाँ पे सख्ती से लॉकडाउन का पालन किया, लोगों को समझाया, और उस चीज़ से यहाँ पे काफ़ी कंट्रोल में आ गए तो नोएडा के अंदर और हमारे गौतम बुद्ध जिले के अंदर। और जो हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी, इन्होंने काफ़ी शक्ति दिखाई, कि शक्ति की वजह से उत्तर प्रदेश में काफ़ी कम मात्रा में आंकड़ा दिखाई दे रहा है। और मैं चाहता हूँ कि उनका ये बहुत ही स्वर्ण अक्षर में नाम दिखाया जाए, सुभाष एलवा जी का, नरेंद्र भूषण जी का और हमारे माननीय योगी जी का। और उस खास साथ प्रधानमंत्री ने जो आज जो काम बताया लोगों को, कि अपनी जिम्मेदारी उन्होंने दे दिया राज्य सरकार को, राज्य सरकार के बाद दे दिया उन्होंने जिलों ने दे दिया डीएम को, डीएम ने दिया सीओ को, सीओ ने म्यूनसिपालिटी में, और म्यूनसिपालिटी ने दी है व्यापारियों को, व्यापारी ने दी है कस्टमर के पास, यानी कि लोगों के पास। तो ये सबको इसमें अवेयरनेस आ जाएगा कि अपना बचाव, खुद का बचाव खुद कैसे कर सकें। इसीलिए उन्होंने लॉकडाउन खोला हुआ है, और लॉकडाउन में सारे आप देख रहे हो कि मॉल वॉल भी खुल चुके हैं, और उससे लोगों का रोज़गार चालू हो चुका है। रोज़गार आने से अपने देश की आर्थिक परिस्थिति सुधर जाएगी, और उससे मेन बात तो लोगों में भुखमरी महामारी का दर थोड़ा कम हो जाएगा। हम क्या है, पूरी लॉकडाउन के अंदर पूरे में ही जो भी काम इन्होंने किया वो किसी और ने नहीं किया है अभी तक। हर समय जो काम इन्होंने किया किसी ने किया। अच्छा, इतनी बढ़िया खिचड़ी बांटी है जिसमें कोई जवाब नहीं। खाने वाले भी ये कहते थे कि ऐसी खिचड़ी आज तक खाई नहीं है। अच्छा, ये तो मेरी आंख देख काम है, मैं देखता हूँ। यहाँ पे क्या करते हैं आप? मैं नाइट काम करता हूँ। कितने दिनों से कर रहे हैं? 3 साल हो गई। अच्छा, आज साहब कितने दिन से यहाँ पर आप कर रहे हैं? अब तो लॉकडाउन चालू हुआ जब इसे चालू हुआ है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे साहब के लिए? आप बढ़िया आदमी हैं जी, अच्छे आदमी हैं, गरीब आदमी को सहारा दे रहे हैं, और क्या देंगे इससे ज़्यादा। यहाँ तो आज तक कोई बिस्कुट बांटने नहीं आया, वो बिस्कुट तो बांट रहे हैं कभी हो आके।